Hello YouTube, hope you all are well. Welcome to the channel Amplify Our Knowledge, and today we are going to cover these topics. All these topics are very important. Like हमें 26 AS रिटर्न फाइलिंग से पहले क्यों देखना ज़रूरी है, हम अपने करंट ईयर का टैक्स एस्टिमेशन कैसे निकाल सकते हैं, या फिर ई वेरीफाई कैसे करना है, या हमारा रिफ़ंड का स्टेटस क्या है, वेदर इनकम टैक्स ने रिफ़ंड इशू किया है अभी या नहीं किया है, ये सब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ITR 1 एंड ITR 4 आर ऑल्सो अवेलेबल. And how to remember the important updated date of income tax return, and 2 more features like how to get PAN card instantly and what is DTVSV. So this is the continuation topic of our last video. तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं. In that video I had explained how to file ITR 1. So let's get started. तो फर्स्ट आपको जाना है इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट पे. लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू गेट टैक्स एस्टिमेशन. सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत अच्छा फीचर है. लाइक यू जस्ट कैलकुलेट योर टैक्स फॉर द करेंट ईयर. आप अपनी एज सेलेक्ट करें बिलो 60. आप अपनी एस्टिमेटेड इनकम फिल कर सकते हैं. लाइक 13 lakhs आई एम फिलिंग. डिडक्शंस आप फिल कर सकते हैं. लेट्स से आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट 1,50,000. आपको अपना इन्वेस्टमेंट फिल करना है कि आप अपने कितना इन्वेस्टमेंट या आपको कितना चैप्टर 6 से के डिडक्शन टोटल मिलेगा. ये आपकी टोटल एस्टिमेटेड इनकम है. सो जस्ट क्लिक ऑन कंपेयर टैक्स अंडर द एग्जिस्टिंग एंड न्यू रिजिम. सो अगर हम ओल्ड रिजिम ऑप्ट करते हैं तो हमारा टैक्स की लायबिलिटी इतनी आएगी. अगर हम न्यू रिजिम ऑप्ट करते हैं तो हमारे टैक्स की लायबिलिटी इतनी आएगी. बेस्ड ऑन दिस आप अपना ओल्ड या न्यू रिजिम ऑप्ट कर सकते हैं. 143 मुझे पे करना पड़ेगा तो आई विल गो फॉर न्यू रिजिम एंड 1,43,000 मैं टैक्स पे करूँगा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट योर टैक्स लायबिलिटी ईजिली. सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू ई वेरीफाई योर रिटर्न. सो जस्ट क्लिक ऑन ई वेरीफाई योर रिटर्न. You just have to put your PAN number, assessment year, किस assessment year का आपको ई वेरिफिकेशन करना है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर. सो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि एट द एंड व्हेन यू सबमिट योर रिटर्न तो हम ITR रिसीट जनरेट होती है. तो उस रिसीट में हम लोग के पास एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है. उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप यहाँ क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और आपको ई वेरीफाई करने के ऑप्शन हैं हमारे पास. These are the options to e-verify. E-verify your return using आधार OTP. अगर आपका आधार नंबर और पैन नंबर लिंक है तो आपको जस्ट आधार नंबर पुट करना है इन द नेक्स्ट स्क्रीन, और आपके फ़ोन में एक OTP आएगा और उस OTP को डालना है. दिस इज़ द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू. फिर आप अपने बैंक को प्री वैलिडेट भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को. ये भी बहुत ईजी मेथड है. रेस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल इफ़ यू आर नॉट यूजिंग नेट बैंकिंग और डीमैट अकाउंट, देन ये सबसे ईजी ऑप्शंस हैं आपके लिए. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू हाउ टू चेक आवर ITR स्टेटस. सो इट्स वेरी इजी. जस्ट क्लिक ऑन ITR स्टेटस, पुट योर पैन नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर. द एक्नॉलेजमेंट नंबर इज द सेम जो आपको ITR रिसीट में मिलेगी. सेम एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पुट करना है. जस्ट अ कैप्चा, पुट इट, एंड इन अ नेक्स्ट स्क्रीन दे विल लेट यू नो कि अभी हमने रिफंड इशू किया है या अभी हम एसेस कर रहे हैं आपके रिटर्न को. सो ये ऑटोमेटिकली आपको इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट डेट्स. सो बेसिकली आपको क्या करना है, इनकम टैक्स कैलेंडर पे क्लिक करना है. यहाँ पर आपको इट्स वेरी ईजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी कोई भी इनकम टैक्स की डेट मिस नहीं होगी. जस्ट आपको सेलेक्ट करना है आपका ईयर, लाइक 2020, और ये है जून पे क्लिक किया. जून आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जून में, और आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं तो आपको दिखेगा कि ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. 7 जून को क्या होना है, 14 जून को क्या है, ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ TDS सर्टिफिकेट. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डेट. आप जस्ट इनको जाके अपने कैलेंडर में सेव कर सकते हैं सो दैट आप डेट्स मिस ना करें. सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू गेट पैन कार्ड थ्रू आधार कार्ड. तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिनके पास अभी तक पैन कार्ड नहीं है. तो जस्ट क्लिक ऑन पैन कार्ड, और यहाँ पर आप अपना गेट अ न्यू पैन कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं. इट्स वेरी ईजी. जस्ट आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है
एंड कैप्चा एंटर करके और ईजिली आपको पैन कार्ड नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे क्लिक कर सकते हैं, लाइक हाउ मच आई हैव टू पे फॉर दिस, मुझे कितना पे करना पड़ेगा, इफ़ आई नीड टू चेक, डू आई नीड टू, 1 second guys, sorry, somewhere here, yes, this one, do I have to pay for using this facility of Aadhaar based instant PAN? So just click on this, it's answer no, this facility is free of cost. So आप easily PAN card भी generate कर सकते हैं within a 10 minutes, very easy and safe. So moving forward to our next topic on ITR 1 and ITR 4. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 1 एंड ITR 4 अवेलेबल कर दिया है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, तो आप इसको जाके फिल कर सकते हैं। बट माई रिकमेंडेशन इज जस्ट वेट टिल 30th June, बिकॉज 30th June तक TDS रिटर्न फाइल हो जाएगा, उसके बाद आपको ईजिली आप इसको फिल करेंगे तो को रिफंड में इश्यूज नहीं आएंगे। तो दिस इज बेसिकली अवेलेबल। नेक्स्ट मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू व्यू 26 AS एंड वाई वी हैव टू व्यू बिफोर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। तो हमें 26 AS पे क्लिक करना है, जस्ट क्लिक ऑन व्यू 26 AS रिटर्न, पुट योर ID, यूजर ID इज योर पैन नंबर, just click on login, go to my accounts, click on view form 26 AS, confirm, agree, proceed, click on view 26 AS. So here you can find your 26 AS. तो 26 AS इसीलिए देखना ज़रूरी है बिकॉज अगर आपका TDS कट के 26 AS में रिफ्लेक्ट नहीं होता है और आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं और आपकी TDS की इंफॉर्मेशन बेसिकली 26 AS से फिल होती है, तो 26 AS में अगर आपका TDS कट गया और वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो वो आपके इनकम टैक्स रिफंड में भी नहीं आएगा। और फिर आप जब मैनुअली ऐड करते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल बेस्ड ऑन योर फॉर्म 16 और सबमिट करते हैं तो यूजुअली इनकम टैक्स तरफ के इंटीमेशन आ जाता है कि एज पर आवर सिस्टम डिटेल आपका रिफंड अमाउंट इतना है और आपने इतना क्लेम किया है। तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है जो 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो वो यूजुअली आपको उसका रिफंड नहीं मिलता है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मिलेगा बट वो आपको फिर रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी अगेन उस इंटीमेशन के अगेंस्ट में, बिकॉज वो डिटेल्स जो है 26 ईयर्स से लेता है। तो जब आपको फॉर्म 16 मिलता है या तो अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा टू रिवाइज योर TDS रिटर्न या फिर आपको रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी 26 AS कि 26 AS को मैं देख के फिर ही फाइल करूं अपना इनकम टैक्स रिटर्न। सो बेसिकली सेलेक्ट योर असेसमेंट ईयर, लेट्स से आई एम गोइंग टू सेलेक्ट 21-22। सो 21 एंड 22 के लिए अभी बेसिकली TDS रिटर्न फिल नहीं हुए हैं तो ये बेसिकली मुझे 0 शो करेगा। व्यू एज HTML पे क्लिक करें और व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बेसिकली कि डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यहाँ पर आपकी टोटल डिटेल्स आ जाएंगी कितना आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है एंड ऑल द सेक्शंस ऑटोमेटिकली प्रिफिल्ड। सो यहाँ से आप अपना TDS का सर्टिफिकेट चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई और TDS सर्टिफिकेट जो आपको मिला है वो जेन्युइन है, ओरिजिनल है या नहीं। So this is how you can check your 26 AS and what's the importance of 26 AS. So let's move forward to our new topic, DTVSV. So what is DTVSV? So DTVSV is Direct Tax विवाद से विश्वास स्कीम। So in this scheme अगर कोई भी appeals, writs, SLPs या आर्बिट्रेशन पेंडिंग है ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2020 तो आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अपील्स, रिट, SLPs इधर डिपार्टमेंट ने या आपने दोनों में से किसी ने भी फिल किया हो दोनों ही जा सकते हैं इस स्कीम में। सो DTVSV स्कीम में आप डिस्प्यूटेड टैक्स या फिर डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट या TDS या TCS कोई भी केस इस स्कीम में ले सकते हैं। तो इस स्कीम में अगर आप डिस्प्यूटेड टैक्स का 100% डिपॉजिट कर देते 31 मार्च 2020 तक तो आपको वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी मिल जाता। ये 31 मार्च 2020 इज़ द फर्स्ट विंडो। सेकेंड विंडो की एंड डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है बट लाइकली टू बी 30th June 2020 वी आर एक्सपेक्टिंग। तो इन दैट केस आपको 110% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 31 मार्च तक दे देते
तो आपको 100% देना पड़ता है। अगर आप सेकेंड विंडो में पे कर रहे हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और आपका फुल वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी रहेगा। इस स्कीम के कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, लाइक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये एक्सक्लूजन्स है। अगर आप इनमें से किसी एक्सक्लूजन में आते हैं तो आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर आपके डिस्प्यूटेड टैक्स इन अ ईयर मोर देन 5 करोड़ है तो आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। सो व्हाट इफ अगर मैं स्कीम ऑप्ट करता हूँ एंड जो मेरी लाइबिलिटी थी वो मैं पे कर देता हूँ एज पर स्कीम, सो इन दैट केस दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज। आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी प्रोसिक्यूशन से, इंटरेस्ट से, पेनल्टी से। अगर कोई भी केस चल रहा होगा तो वो केस बंद हो जाएगा एंड अगर आपने कोई एक्सेस पेमेंट कर दिया होगा तो उसका विड्रॉ हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ITR 4, so stay in touch.